आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने मुझे इतना स्नेह व सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। आज फिर से मैं आप सबके समक्ष मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ममतामयी व करुणा का सागर माँ पर अपनी विशेष कविता लेकर उपस्थित हूँ। हम सबके जीवन का आधार हमारी माँ है। आज उसी माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित गीतमयी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कविता अवश्य ही पसंद आएगी। तो सुनिए मेरी इस नवीन गीतमयी कविता को, माँ तो आखिर माँ होती है। अपने बच्चों की जान माँ में बसती, हर जो माँ को भगवान की देन कहती। 9 माह शिशु गर्भ में ये धारण करती, कभी लोरी सुना कभी कहानी सुना। अपनी नींद की माना फिक्र करती, अपने बच्चों की विपदा ये पल में हरती। अपने बच्चों की जान माँ में बसती, बच्चों पर आए ना बला ये दुआ मांगती। माँ तो संयम से बच्चों को है पालती, कैसे लग ना जाए बच्चा रो ना पाए, कैसे लग ना जाए। मंद मुस्कान पे उनकी माँ जावारती, अपने बच्चों की जान माँ में बसती। ये सृष्टि माँ को जीवन दायिनी कहती, माँ तो माँ है अनोखी ये बात सच्ची। बच्चों की सुख समृद्धि ये माँ चाहती, ना ये बच्चों पर आँच न टूटे इनका विश्वास। इनके सपनों को माँ ही है पूरा करती, अपने बच्चों की जान माँ में बसती। अपने कलेजे के टुकड़े से दूर ना रहे, बच्चों के लिए माँ हर दुख सहे। इनके सुख दुख में ये इनके साथ रहती, वारी जाऊं सदा सलामती चाहूं सदा, वारी जाऊं सदा। इन भावों को माँ मन में भरती, अपने बच्चों की जान माँ में बसती। चाहे रोटी का निवाला मिले ना मिले, अपने बच्चों का पेट मेहनत करके भरे। कभी कुली बनती है कभी चालिका बनती है, कभी कुली बनती है। किस कदर मैं बताऊं मेहनत करती है, ना ये घबराती है ना ये हिचकाती है। अपने कर्तव्य से ना पीछे हट पाती है, संयम धैर्य से इनकी परवरिश करती। अपने बच्चों की जान माँ में बसती, ये माँ ही तो है अनेक दुख सहती। बच्चों के प्रति माँ न कटु भाव धरती, इस माँ को नमन मिली हमको जो तू ये हमारे करम। तेरे जज्बे को हम माँ सलाम करते, तू है माँ लौकिक ये भाव भरते। बिन तेरे माँ न जीवन की नाव चलती, अपने बच्चों की जान माँ में बसती। अपने बच्चों के खातिर बलिदान देती, सारी दुनिया में निराली छवि माँ की होती। माँ जब तक जिए ओ माँ जब तक जिए, माँ तेरा संग रहे। कितना वर्णन करूं क्या बखाने करूं, माँ जितना कहूँ वो कम है। माँ तो है मेरी माँ, अपने बच्चों की ख्वाहिशें जो पूरा करती। अपने बच्चों की जान माँ में बसती, हर जो माँ को भगवान की देन कहती। अपने बच्चों की जान माँ में बसती। धन्यवाद। सारे भाई बहना ने मेरी राम राम। आज फिर से मैं थारे सामने हरियाणवी संस्कृति की झलक, जिसके बजना में पल पल दिखे से
इसी धाकड़ विधि देसवाल पे अपनी नई कविता लेकर आई हूँ। और इस कविता में मैंने बताया से कि क्यों कर विधि देसवाल ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। लियो सुन लो इब मेरी इस नई कविता ने विधि देसवाल क्यों कर बनी स्टार। विधि देसवाल तने कररी कमाल, यार सुदामा भजन तने गाया बेमिसाल। फेसबुक यूट्यूब पे तने कररी धमाल, बता मेरे सुदामा सुन होगे सब निहाल। ते विधि देसवाल तने कररी कमाल। बापू से 30 तेरा पैसे तक किसान, माँ तेरी संतोष बड़ी बेबे कोमल देसवाल। गिलोड़ गांव में जन्मी तो ये विधि देसवाल, बेटा ते बड़का चावे यू परिवार देसवाल। ये विधि देसवाल तने कररी कमाल। माँ संतोष ने भजन रिठाल गांव के सत्संग में सुनिया, घर आके विधि ते यू लिख के दिया। विधि ने यू भजन फिर याद करा, तेरा स्कूल मॉडल संस्कृति संगी रया। स्कूल में सालाना उत्सव पे भजन तने पेश करया, जब उत्सव में गाया भजन सब ने भाया। फिर यो भजन रीमिक्स होया और नया रूप फिर भजन ने मिला। भजन की वाही वाही ने फिर कररी धमाल, ते विधि देसवाल तने कररी कमाल। सुदामा गरल विधि तेरा नाम बतावे, पशु प्रेमी तने री सारे बतलावे। भगवान कृष्ण में से तेरी सच्ची श्रद्धा, कृष्ण मुरारी का नाम तो जपती जावे। भजन गेलिया तो कृष्ण के गुण गावे, कृष्ण भगवान तीर्थ करया मालामाल। हे विधि देसवाल तने कररी कमाल। छोटी सी उम्र में तने पहचान बनाई, मई 2016 में राष्ट्रपति पे अवार्ड लेके आई। जो काम कोई 16 साल न कर पावे, वो काम तो चंद दिन में करी जावे। मारे हरियाणा की शान विधि देसवाल, हे विधि देसवाल तने कररी कमाल। भारत गौरव पुरस्कार विधि तने मिले, हरियाणा संस्कृति की झलक तेरे गीता में मिले। रे हरियाणा संस्कृति की झलक तेरे गीता में मिले। सब की रूढ़िवादी सोच विधि तो बदले, और छोरियां छोरा तक कम को नहीं सी सोच गिल्या विधि तो चले। रे छोरियां छोरा तक कम को नहीं सी सोच गिल्या विधि तो चले। बाजरे की रोटी सरसों का साग विधि तन्ने भावे, रे बाजरे की रोटी सरसों का साग विधि तन्ने भावे। और मन भावन रंग विधि तेरा से लाल, विधि देसवाल तन्ने कररी कमाल। यार सुदामा भजन तन्ने गाया बेमिसाल, फेसबुक यूट्यूब पर तन्ने कररी धमाल। बता मेरे सुदामा सुन सब होंगे से निहाल। रे विधि देसवाल तन्ने कररी कमाल, विधि देसवाल तन्ने कररी कमाल। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संघ में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप सभी ने मुझे इतना स्नेह व सम्मान दिया। आज मेरी जो स्वरचित कविता है, इस कविता का केंद्र बिंदु कन्या संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल खरड़ की संचालिका व हमारी परम पूजनीय आचार्य डॉक्टर दर्शना देवी जी हैं। इस गुरुकुल में इनके सानिध्य में मैंने विद्याध्ययन किया, अतः आचार्य जी के गुणों पर आधारित कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे द्वारा व समस्त गुरुकुल की बहनों द्वारा परम आदरणीय आचार्य जी की कृतज्ञता को प्रकट करते हुए मेरी इस कविता को सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो सुनिए मेरी इस स्वरचित नवीन कविता को। कन्या गुरुकुल खरड़ की आचार्य जी के जज्बों को सलाम। हम सब बहनें आचार्य जी के सानिध्य में रही, जिंदगी सवरी हमारी हम सब धन्य हुई।
आपकी कृपा दृष्टि हम पर होती गई। आपके अनुपम स्नेह में हमें खुशी महसूस हुई। नारियल भांति ऊपर से रुक्ष अंतःकरण कोमल है आप। स्वामी रतन देव सरस्वती जी की ढाल बनी हो आप। आजीवन ब्रह्मचारिणी बन सत्य का पाठ पढ़ाती रही। जल से उत्सव में गुरुकुल की शान बढ़ाती गई। त्याग की मूर्ति वह दयामयी आपको हर क्षण हम सब याद करती गई। हम सब बहनें आचार्य जी के सानिध्य में रही। जिंदगी संवरी हमारी हम सब धन्य हुई। गुरुकुल में संस्कारवती गुणवती बनाती हो आप। विद्या धन तलवार बाजी में निपुण बनाती हो आप। महती विडम्बनाओं में सब डट कर लड़ो। ऐसी राह पर हमको चलाती हो आप। गुरुकुल की आन बान को कायम रखती रही। नित्य करो संध्या हवन सिखाती रही। हम सब बहनें आचार्य जी के सानिध्य में रही। जिंदगी संवरी हमारी हम सब धन्य हुई। गले में नित्य धारो जनेऊ सभी। वैदिक धर्म का आचरण कराती हो आप। वैदिक मंत्रों का जाप कराती हो आप। आदर्श बेटी की भूमिका बनाती हो आप। हौसले अपने रखो बुलंद तुम सभी। ये मार्ग भी हमको दिखाती गई। प्रेरक पंक्तियों से अवगत कराती गई। हम सब बहनें आचार्य जी के सानिध्य में रही। जिंदगी सवरी हमारी हम सब धन्य हुई। सादा जीवन उच्च विचारे रखो। ऐसा हमको आभास कराती हो आप। ममता मई माँ की भूमिका निभाती गई। अनोखा सहारा भी हमारा बन जाती हो आप। डॉक्टर दर्शना देवी जी मार्गदर्शिका बनी। विवेक संयम का आधार बने जाती हो आप। आपके अतुल्य प्रयास से जीवन उज्जवल हुआ। हमको हरदम ही ज्ञानवती बनाती रही। अपने दयामयी हस्त रखा हम पर माँ। हमें मुसीबतों में ना हम घबराती गई। ना मुसीबतों में हम घबराती गई। हम सब बहनें आचार्य जी के सानिध्य में रही। जिंदगी सवरी हमारी हम सब धन्य हुई। ना महसूस होने दी कभी कमी कुटुंब की। शैक्षिक भ्रमण यात्रा पे मनोरहा वन व्यंजन खिलाती हो आप। दिल से तुझे प्रणाम हम करते देवी। हम सब की तो मंजिल बन जाती हो आप। जब भूले हम आपको वो दिन ना आए कभी। आपके शुभ आशीषों से धन्य हो जाते हैं सब। आपके स्नेह से कभी ना वंचित होवें। आपकी झोली खुशियों से भरती रहे। आप पर हम सब को है अति गुमान। ये भावना जीवन ही बनी रहे। आचार्य जी आपकी छत्र छाया में रहे। और गुरुकुल खरड़ की शान बढ़ाते रहे। और गुरुकुल खरड़ की शान बढ़ती गई। हम सब बहन विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। मनोगत भावों को ना आज छुपाती हूँ। 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। स्थापना काल 1972 बताया जाता है। तब से प्रति वर्ष ये मनाया जाता है। जन जन करे आयोजित ये समझाया जाता है।
हरे भरे पेड़ों को, इन हरे भरे पेड़ों को ऑक्सीजन का स्रोत बताती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। बेजुबान ये कुल्हाड़ी की मार सहन कर जाते हैं, व्यर्थ न काटो इनको कुछ ना ये कह पाते हैं। होती है चुभन व दर्द भी इन वृक्षों को, फल फूल छाया इन पादपों से ही मिल पाते हैं। कुदरत की देन, हाँ कुदरत की देन इन वृक्षों को शीश नवाती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। कागज लकड़ी गोंद औषधि सब वृक्ष ही देते हैं, मूलतः ये सकारात्मक सोच का सृजन भी करते हैं। है इनसे ही पर्यावरण में शीतलता, तरोताजगी का भाव ये सब में भरते हैं। जन जीवन हेतु रे जन जीवन हेतु औषधीय तत्वों का संज्ञान कराती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। मनोगत भावों को ना आज छुपाती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। रे विश्व पर्यावरण दिवस की महिमा सुनाती हूँ। धन्यवाद। सारे भाई बहन मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर तय मैं थारे सामने गांधी जी की पुण्यतिथि पर अपनी विशेष कविता गांधी तेरी पुण्यतिथि लेकर आई हूँ। अर्जित हम समय मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग जो सुन जो मेरी नोई कविता न। बापू तेरी पुण्यतिथि, बापू तेरी पुण्यतिथि। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयासों से भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई थी, रे अपनी भूमिका निभाई थी। सत्याग्रह अहिंसा सिद्धांत की, सत्याग्रह अहिंसा सिद्धांत की अलग सब में जगाई थी। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयास से भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। मानव जाति खातर बनूं मिसाल, रे मानव जाति खातर बनूं मिसाल। बापू ने यह सोच बनाई थी, बापू ने यह सोच बनाई थी। सत्याहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्याहिंसा का पाठ पढ़ाया। सादा जीवन शैली अपनाई थी, सादा जीवन शैली अपनाई थी। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयासों से भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के अहम भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ख्याति गणी पाई थी, ख्याति गणी ही पाई थी। आजादी दिलाने खातर बापू ने जिंदगी जेल में बिताई थी, जेल में बिताई थी। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयासों से भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। मोहनदास तेरा बचपन का नाम और माता पुतली बाई थी। बापू थे इनके करमचंद गांधी जिन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति अपनाई थी, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाई थी। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयासों से भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। 2 अक्टूबर सन 1869, 2 अक्टूबर सन 1869 माता की गोद तन पाई थी, माता की गोद तन पाई थी। तन आत्म शुद्धि खातर रखे वर्त गणे, आत्म शुद्धि खातर रखे तन वर्त गणे। और रोम रोम में देशभक्ति समाई थी, रे देशभक्ति समाई थी। महात्मा गांधी तने कड़े प्रयासों से भारत की शान बढ़ाई थी,
भारत की शान बढ़ाई था। जब था बापू तो 15 साल का, जब था बापू तो 15 साल का, कस्तूरबा तेरह ब्याई थी, कस्तूरबा तेरह ब्याई थी। लंदन गया बरिस्टर बनन खातर, लंदन गया बरिस्टर बनन खातर, दीवान की पदवी तने ठकराई थी, रे पदवी तने ठकराई थी। महात्मा गांधी तने कड़े प्रयासा ते भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। मातृभाषा बापू की गुजराती, मातृभाषा बापू की गुजराती, माता पिता ने वकालत कराई थी, वकालत की पढ़ाई कराई थी। लक्ष्य पाण खातर बापू ने, रे लक्ष्य पाण खातर बापू ने तोप तलवार न चलाई थी, तोप बंदूक न चलाई थी। लक्ष्य पाण खातर बापू ने तो बंदूक न चलाई थी। महात्मा गांधी तेरे कड़े प्रयासा ने भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। सब मिलजुल देवेंगे साथ गणा, सब मिलजुल देवेंगे साथ गणा, यह सप्त सबने या खाई थी, इसी सप्त सबने या खाई थी। महात्मा नाम दे कर रविंद्रनाथ टैगोर ने शान तेरी बढ़ाई थी, रे शान तेरी बढ़ाई थी। महात्मा गांधी के कड़े प्रयास ने भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। करो या मंगरो, करो या मरो और अंग्रेजों थम भारत छोड़ो, करो या मरो और अंग्रेजों थम भारत छोड़ो। या नीति बापू ने अपनाई थी, या नीति बापू ने अपनाई थी। चरखा कातन वाले बापू ने, चरखा कातन वाले बापू ने, ये चरखा दिव्य शस्त्र मेरा, या ढाल अपनी बनाई थी, या ढाल अपनी बनाई थी। महात्मा गांधी ने कड़े प्रयासा ते भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। 30 जनवरी सन 1948, 30 जनवरी सन 1948, शाम गणिये भारी थी, रे शाम गणिये भारी थी। बरसी गोलियां इस दिन, रे बरसी गोलियां इस दिन, अरे भगवान ने होगी जिंदगी प्यारी थी, रे बापू होगी जिंदगी तेरी प्यारी थी। महात्मा गांधी की जिंदगी हो गई घनी ही प्यारी थी। महात्मा गांधी के कड़े प्रयासा ने भारत की शान बढ़ाई थी, भारत की शान बढ़ाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के अनोखी भूमिका निभाई थी, रे अनोखी भूमिका निभाई थी। धन्यवाद। चिंगारी आजादी की सुलगी मेरे जहन में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है। कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान में आप सबका स्वागत है। मैं मीनाक्षी शर्मा आज फिर से आप सबके समक्ष शहीदी दिवस पर अपनी स्वरचित कविता भारत के वीर शहीदों को नमन लेकर उपस्थित हूँ। और आज मैंने वीर शहीदों के देश के प्रति बलिदान व देशभक्ति के भावों को कविता माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो सुनिए मेरी इस नई देशभक्ति कविता को, भारत देश के वीर शहीदों को नमन। और यदि आप सबको मेरी यह कविता पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा चैनल है कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था। सुखदेव राजगुरु सहित स्वयं को, सुखदेव राजगुरु सहित स्वयं को फांसी का हार पहनाया था, फांसी का हार पहनाया था। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। थे जाबाज ये तीनों वीर, थे जाबाज ये तीनों वीर, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए बलिदान दिया। मन में थे अरमान भरे, मन में थे अरमान भरे, ना कभी झुके ना कभी डरे। मन में थे अरमान भरे, ना कभी झुके ना कभी डरे। चाहे तूफान भी आ जाए, चाहे तूफान भी आ जाए, प्रचंड भाव थे मन में भरे, प्रचंड भाव थे मन में भरे।
विकट परिस्थितियों से जूझेंगे, इन सब के ये शौक थे। विकट परिस्थितियों से जूझेंगे, इन सब के ये शौक थे। अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों के अत्याचारों से ये तीनों बेखौफ थे। अंग्रेजों के अत्याचारों से ये तीनों बेखौफ थे। ना थी इन्हें भूख प्यास की चिंता, ना थी इन्हें भूख प्यास की चिंता। शान से हर ली भारत की विपदा, शान से हर ली भारत की विपदा। जेल की भूख हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जेल की भूख हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार की नींव भी इन्होंने हिलाई थी, ब्रिटिश सरकार की नींव भी इन्होंने हिलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत के बाल मन पर प्रभाव पड़ा। अमानवीय कृत्य को देख भगत ने, अमानवीय कृत्य को देख भगत ने क्रांतिकारी संगठन तैयार किया, क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में, लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, फांसी की सजा सुनाई थी। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन, बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सैर कराई थी, कारावास की सैर कराई थी। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 इन वीरों को फांसी पर लटकाया था। मरने से पूर्व हंसते हंसते, मरने से पूर्व हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत जोरों से गाया था, ये गीत जोरों से गाया था। ना थी कोई सिकन, ना थी घबराहट, ना थी कोई सिकन, ना थी घबराहट। देश पर मर मिटने का जुनून था। थी बड़ी अनोखी इनकी दुनिया, थी बड़ी अनोखी इनकी दुनिया। दिल में देशभक्ति का हजूम था, दिल में देशभक्ति का हजूम था। संघर्ष किए ताउम्र इन्होंने, संघर्ष किए ताउम्र इन्होंने। ना कभी किसी से गिला किया, ना कभी किसी से गिला किया। नमन है तुम शहीदों को, नमन है तुम शहीदों को। निज जीवन देश को अर्पित किया, निज जीवन देश को अर्पित किया। कतरा कतरा खून का बहाया, कतरा कतरा खून का बहाया। भारत देश का मान बढ़ाया, कतरा कतरा खून का बहाया। भारत देश का मान बढ़ाया। तुम्हारे अथक प्रयासों से आज़ादी का ताज मिला, तुम्हारे अथक प्रयासों से आज़ादी का ताज मिला। अंग्रेजों की सत्ता हिल उठी तब तब, अंग्रेजों की सत्ता हिल उठी तब तब, जब भगत सुखदेव राजगुरु का नाम लिया, जब भगत सुखदेव राजगुरु को याद किया। जय हिंद, धन्यवाद। न जानामि विसर्जनम, पूजा है न जानामि क्षम्यताम सुरेश्वरी। जय माता की। आज नवरात्रों के पावन अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता, जो भक्तिमय कविता है और मैंने वो स्वयं बनाई है, आज आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और संपूर्ण जगत में प्रथम पूजित भगवान श्री गणेश की पुत्री माँ संतोषी का आह्वान भी मैं करने जा रही हूँ। तो सुनिए मेरी इस भक्तिमय स्वरचित कविता को। माता ने विनती सबकी सुनी, माता ने झोली सबकी भरी, बड़ी ही कृपालु है मेरी संतोषी माँ, बड़ी ही दयालु है मेरी संतोषी माँ। माता ने विनती सबकी सुनी, माता ने झोली सबकी भरी, बड़ी ही कृपालु है मेरी संतोषी माँ,
सारे बाण भाइयों ने राम राम। आज मैं रितु मलिक थारस्यामी विश्व विख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू पे मीनाक्षी शर्मा बेबे द्वारा लिखी गई कविता लेकर आई हूँ। पर्वतारोही अनीता कुंडू है हरियाणा की शान। और इस कविता में बताया गया है कि क्योंकर बेबे अनीता कुंडू ने घने संघर्ष करके मुसीबता ने पार करके यो मुकाम हासिल करया है। और यह कविता थामने बढ़िया लगे तो इसने थाम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इस चैनल का नाम है कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संघ। और मैं बेबे का दिल तक धन्यवाद भी करूँ हूँ जो मेरे तय यह कविता कहने का मौका दिया। और ये मैं पेश करूँ हूँ पर्वतारोही अनीता कुंडू है हरियाणा की शान। ए अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है, करया घना संघर्ष तने विश्व में पहचान बनाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। हरियाणा के हिसार जिले में फरीदपुर की बेटी तू, सारे भाण भाइया में सब तय है घनी ढेठी तू। जब दुनिया छोड़ी बाबू ने तेरी 13 बरस की आयु थी, मजबूत इरादे ढाल बने तेरे ना विपदा में घबराई थी। प्रसिद्ध पर्वतारोही बनके तू धाकड़ छोरी कहाई से हरियाणा में इंस्पेक्टर बनगी या हमारी माँ ने बढ़ाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। कुछ करण का जज्बा है तेरे में ना तन्ने कदे आराम करया, जी तोड़ करी मेहनत तने तेरी मेहनत या रंग लाई है। बड़े बूढ़े दे आशीर्वाद तने सबके दिल में जगह बनाई है। कल्पना चावला मिला अवार्ड तने भोत्या रहा दिखाई है। हिंदुस्तान समाचार समूह की ब्रांड एम्बेसडर बनगी तने सारे देवे बधाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। साल 2009-10-11 में पर्वतारोहण कोर्स पास करे हिंदुस्तान की दुर्गम चोटियां पे तू बेहिचक फतेह करे। 2011 में माउंट स्तोपत पे तन्ने करी चढ़ाई है। ले लद्दाख के चीन बॉर्डर पे तने अपनी धाक जमाई है। और माउंट कोक स्टेट पर चढ़ के तने घनी सफलता पाई है। सब चाहे अनीता कुंडू बनना, सब कर रे तेरी बढ़ाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। अप्रैल 2013 में नेपाल की चोटी फतेह करी, देश का सम्मान बढ़ाया है बेबे तेरे तय और उम्मीद जगी। ना डरी कदे ना घबराई, ना देख खाई तू हिचकाई। बुलंद रखे इरादे तने भारत की बेटी कहवाई से तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड गेल्या राष्ट्रपति ने तेरा गौरव बढ़ाया है। नारी शक्ति की बनकर मिसाल तू मारे दिल जान में समाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के तन्ने जब देश का तिरंगा गाड़ दिया, मन इतना खुश हो गया है बेबे सबने तेरे तय आशीर्वाद दिया। मार्च 2018 में तन्ने 7 महाद्वीप पर फतेह करी, फिर अमेरिका पहुंच गई और माउंट देनाली पर नजर धरी। जीवन रहा संघर्ष भरा तने खूबे दौड़ लगाई है। नारी शक्ति मिला पुरस्कार तने तुम्हारे मन को भी भाई है। और धन्य है वो माँ बाबू जिनकी बेबे
तू जाई है। ए अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। कन्या गुरुकुल खरड़ में पढ़ के दर्शना देवी का मान बढ़ाया है। दिन रात करी मेहनत तने तेरी मेहनत या रंग लाई है। प्रेरक वक्त्री बन के तने खूबे धूम मचाई है। अपने बुलबुते पर तने अपनी किस्मत चमकाई है। बेटिया मैं बनगी मिसाल तू सब देवे तने बधाई है। और मीनाक्षी शर्मा ने जिला कहे बेबे तेरे पर कविता या बनाई है। ए अनीता कुंडू तने भारत की शान बढ़ाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई है। करया घना संघर्ष तने विश्व में पहचान बनाई है। हे अनीता कुंडू तन्ने भारत की शान बढ़ाई। सारे बाण भाइयों ने मेरी राम राम। सबसे पहला तो मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ जो आप सब ने मेरे तय इतना मान और सम्मान दिया। और आशा करूँ हूँ आपका यो मान सम्मान और प्यारा आगे भी न्यू बना रहा है। आज फिर मैं थारे श्यामी अपनी नई कविता 2021 में होया कमाल और IPL ने करया धमाल लेकर आई हूँ। और जब हमने यह कविता पसंद आवे तो इसने थम लाइक और सब्सक्राइब कर दियो। हमारे चैनल का नाम है कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग। ले सुन लो ये मेरी नई कविता। IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से जद बैठे सारे टीवी शामी नींद उड़ जावे से। जद बैठे सारे टीवी शामी नींद उड़ जावे से। रोटी खावे कमिए सारे रुके घने मारे से। और IPL की धूम मचगी सबने ये बतलावे से। विराट कोहली रोहित शर्मा टीमा न लेके आवे से। प्रीति जिंटा अनुष्का शर्मा देखन सारे जावे से। सबके हौसले बढ़ जावे से। सबके हौसले बढ़ जावे से जज दौर IPL का आवे से। और IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। बोर्ड के पेपर आके धोरे यो IPL क्यों कर धर दिया। बालक सोचे पेपरा के टेम पे किसा यो सांग रच दिया। टीवी चाले घर घर में हम पेपर क्यों कर देवांगे। मन में करे विचार ये सारे IPL क्यों कर देखांगे। बेरा ना कद मिले यो मौका IPL देख पावन का। इस कोरोना के कारण भाइयों स्टेडियम ना जा पावांगे। स्टेडियम में जान के खातिर मन घणाए मचड़ा वैसे। इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। जागते भी IPL दिखे से सोंदे भी IPL दिखे से। IPL के सपने आवे हर जगह यो IPL दिखे से। और तो और के बतलाऊं ड्राइविंग कर दे भी IPL दिखे से। इस IPL ने कर दिया बावड़ा चल दे फिर दे भी IPL दिखे से। जब हो जा शुरू यो मैच घर के काम काज छूट जावे से। इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। एक मैच स्टेडियम में चल से एक सबके घर में चल से। IPL और नाटक के चक्कर में घर में झूठ बाजे से। ना बेरा पाटे दाल में नून और चा में चीनी थोड़ी है। अर्चे दे दियो थम कच्ची रोटी वह भी गच लाग से। ले मार दे चौका ले मार दे छक्का न्यू उड़धंग ये ठावे से। इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। बड़े बड़े हीरो अपनी टीमा न लेके आवे से। और घने तो भाई इनकी सिर्फ हीरोइन देखने जावे से। यो IPL हमारे हिंदुस्तान का माहौल एंडी बनावे से। और सारी टीम इकट्ठी होके धुआं सा उठावे से।
और लुगाइया ने भी मैच देखने का चस्का पड़ जावे से, इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। इंडियन प्रीमियर लीग हिया IPL कहवावे से, 8 टीम इकट्ठी होकर अपना मनोरंजन करवावे से। मुंबई कोलकाता चेन्नई सुपर टीम कहवावे से, हैदराबाद राजस्थान भी घणाए जोश दिखावे से। पंजाब बंगलोर टीम देखने में घणाए मजा आवे से, और IPL देखने के चस्के में काम काज छूट जावे से। इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से, जद बैठे सारे टीवी सामी नींद उड़ जावे से। इस IPL के चक्कर में रोटी भी ना भावे से। धन्यवाद। आज मेरी जो स्वरचित कविता है उसका केंद्र बिंदु हार न मानो बताया गया है, और मैं अपने इन भावों को कविता माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मनुष्य को जीवन में कठिन परिस्थितियाँ देखकर कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो शुरू करती हूँ। तस्वीर देखी जो यहाँ उसकी झलकियाँ दिखाती हूँ। तस्वीर देखी जो यहाँ उसकी झलकियाँ दिखाती हूँ। आप सब में निहित जो गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। आप सब में निहित है गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। शुभकामनाएं देती हूँ जीवन में आगे बढ़ो। शुभकामनाएं देती हूँ जीवन में आगे बढ़ो। ना डरो कभी मुश्किलों से इन उलझनों का सामना करो। ना डरो कभी मुश्किलों से इन उलझनों का सामना करो। देखो सपने महान बनने के, देखो सपने महान बनने के इन विभूतियों का एहसास कराती हूँ। देखो सपने महान बनने के इन विभूतियों का एहसास कराती हूँ। आप सब में निहित है गुण इन गुणों का बोध कराती हूँ। आप सब में निहित है गुण इन गुणों का बोध कराती हूँ। कमजोर न आको अपने आप को, कमजोर न आको अपने आप को, एक तिनके में इतनी शक्ति। कमजोर न समझो अपने आप को, एक तिनके में इतनी शक्ति। आँख में यदि डल जाए सबका जीना मुश्किल हो जाए। आँख में यदि डल जाए सबका जीना मुश्किल हो जाए। तुझ समझी जाने वाली भी, तुझ समझी जाने वाली भी आपको हराएगी। तुझ समझी जाने वाली भी आपको हराएगी। गर हौसले बुलंद हैं, गर हौसले बुलंद हैं तो पर्वत को झुकाएगी। गर हौसले बुलंद हैं तो पर्वत को झुकाएगी। छू जाओ सब बुलंदियों को, छू जाओ सब बुलंदियों को, ऐसी सोच मैं जगाती हूँ। छू जाओ सब बुलंदियों को, ऐसी सोच मैं जगाती हूँ। आप सब में निहित जो गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। आप सब में निहित जो गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। जीवन में संघर्ष हर कोई, जीवन में संघर्ष हर कोई ताउम्र ना कर पाता है। जीवन में संघर्ष हर कोई ताउम्र ना कर पाता है। इन सब से लड़ने हेतु, इन सब से लड़ने हेतु वो भगवान राह दिखाते हैं। इन सब से लड़ने हेतु वो भगवान राह दिखाते हैं। आप सबके हौसलों को, आप सबके हौसलों को आज मैं बढ़ाती हूँ। आप सबके हौसलों को आज मैं बढ़ाती हूँ। आप सब में निहित जो गुण, आप सब में निहित जो गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। आप सब में निहित जो गुण उन गुणों का बोध कराती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज मेरी जो स्वरचित कविता है वह जिंदगी पर आधारित है। इस कविता के माध्यम से मैं जिंदगी के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, जैसे हंसी, खुशी, सुख, दुख, ये सब जिंदगी के मायने हैं। तो शुरू करती हूँ। जिंदगी, जिंदगी जीना भी एक कला है। हंसाकर रुलाना, रुलाकर हंसाना है जिंदगी। अपने गम में भी मुस्कुराना है जिंदगी। अपने गम में भी मुस्कुराना है जिंदगी। दूसरों के दुखों को बांटना है जिंदगी। जो प्रभु का नाम ले सदा उसके लिए तो बेहतर है ये जिंदगी।
दिल में हो कपट यदि तो उसे छोड़ना है जिंदगी। हो लाख मुसीबतें तो जीना है जिंदगी। हो लाख मुसीबतें तो जीना है जिंदगी। इस कलयुगी संसार में सब जलते हैं दूसरों के सुखों पर उन्हें नहीं ये मालूम कि सुख का दूसरा नाम छाँव है जिंदगी। जिंदगी जीना भी एक कला है जिंदगी। हर सुख दुख की घड़ी में इम्तिहान लेती है ये जिंदगी। करोगे जो किसी का बुरा तो सोचो मत ये होगा कि तुम्हारा भला। करोगे जो किसी का बुरा तो सोचना मत कि होगा तुम्हारा भला। इस गांठ को यदि बांधोगे तो बस खेल है जिंदगी। इस गांठ को यदि बांधोगे तो बस खेल है जिंदगी। जिंदगी जीना भी एक कला है। हर सुख दुख में इम्तिहान लेती है जिंदगी। इस जमाने में शोहरत पैसा तो मिल जाएगा। इस जमाने में शोहरत पैसा तो मिल जाएगा, पर इज्जत बनाना नाम कमाना है जिंदगी। अपनों से अगर कोई रूठे तो उसे मनाना है जिंदगी। पर हरदम झुकना पड़े तो रुक जाओ। ऐसा पैगाम है जिंदगी। जिंदगी जीना भी एक कला है। हर सुख दुख की घड़ी में इम्तिहान लेती है जिंदगी। ठोकर खाकर जो संभल जाए वही है जिंदगी। ठोकर खाकर जो संभल जाए वही है जिंदगी। पर जो संभले ही ना ठोकरों से उसके लिए बेरहम है ये जिंदगी। जिंदगी जीना भी एक कला है। हर सुख दुख की घड़ी में इम्तिहान लेती है ये जिंदगी। धन्यवाद। सबको मीनाक्षी शर्मा का नमस्कार। आज मेरी जो स्वरचित कविता है उसका आधार कोविड-19 कोरोना इस महामारी द्वारा फैलाए गए प्रकोप को व बचाव को कविता माध्यम से आप तक पहुंचाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और यदि मेरे ये भाव आपके हृदय तक पहुंचते हैं तो मेरे इन शब्दों को अर्थ मिल जाएगा। तो शुरू करती हूँ। देश हो विदेश हो शहर हो या गांव, देश हो विदेश हो शहर हो या गांव, हर प्राणी यहाँ कर रहा त्राही माम। हर प्राणी यहाँ कर रहा त्राही माम। कोरोना भयंकर बीमारी जो थी कभी गुमनाम, फैलाई ये जिसने वो देश चीन में वुहान। ना जरूरत पड़ी किसी बम की ना हुआ कोई विस्फोट। ना जरूरत पड़ी किसी बम की ना हुआ कोई विस्फोट। इस वायरस ने दी ऐसी धमकी जो घर से निकले उस पर पड़े प्रकोप। सबके सब प्राणी देखो घर ही बैठे रह गए। सबके सब प्राणी देखो घर ही बैठे रह गए। अध्यापक हो या कोई कर्मचारी ऑनलाइन काम में सब जुट गए। घर बैठे देते गए काम सभी ऑनलाइन काम में सब जुट गए। इस कोरोना वायरस ने तो सबके जीने मुश्किल कर दिए। स्कूल कॉलेज संस्थाएं सब इस कोरोना ने बंद करा दिए। बस सेवा हो या मेट्रो रेल विमान उड़ान पर बैन लगा दिए। इस कोरोना वायरस ने तो सबके जीने मुश्किल कर दिए। इन मजदूरों को देखो मीलों पैदल जो चल दिए। भूख प्यास से तंग सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस कोरोना वायरस ने सबके जीने मुश्किल कर दिए। भीड़ भाड़ में जाने से सदा सबको बचना चाहिए। जाओ यदि मजबूरी में मास्क का प्रयोग करना चाहिए। बार बार सैनिटाइजर को लगा लो अपने हाथ। कोई भी बीमारी नहीं लगेगी तुम्हारे पास। 2 कदम की दूरी को जीवन में तुम लाओ। नमस्ते करो सदैव ही हाथ ना मिलाओ। हाय हेलो तो देखो आधुनिक प्रवृत्ति है।
हाय हेलो तो देखो आधुनिक प्रवृत्ति है, पर नमस्ते हमारी पौराणिक संस्कृति है, पर नमस्ते हमारी पौराणिक संस्कृति है। उस परमपिता परमेश्वर पे विश्वास करते जाओ, हर दुख की घड़ी में देंगे वो साथ, हर दुख की घड़ी में वो देंगे साथ, इस बात को ध्यान में लाओ। अपने भक्तों को जल्दी वो मंदिर में बुलाएंगे, अपने भक्तों को जल्दी वो मंदिर में बुलाएंगे, इस कोरोना बीमारी को दूर वो भगाएंगे, इस कोरोना बीमारी को दूर वो भगाएंगे। न हारो सब इतनी जल्दी, जी हाँ, न हारो सब इतनी जल्दी, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। न हारो सब इतनी जल्दी, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। होंगे यदि तुम सफल यहाँ, होंगे यदि तुम सफल यहाँ, तो तुम्हारे संघर्षों की ये समीक्षा है। होंगे यदि तुम सफल यहाँ, तो तुम्हारे संघर्षों की ये समीक्षा है। धन्यवाद।